में लोगों को देखा भी है और कुछ विनती भी हमसे करते हैं। कुछ सच्चे साधक जो हैं, जिनके मन में, हृदय में, जो पवित्र हृदय के हैं, वो कुछ हमसे विनती भी करते हैं, प्रभु घमंड, अहम भाव, कर्ता भाव कैसे जाएगा। हमारे जीवन में है, सबके है। देखो ना, छोटी से छोटी चीज़, अभी आपको कोई चीज़ आती हो और किसी अन्य व्यक्ति को ना आती, आप कर दो, आपके अंदर अहम आ जाएगा, अरे मैंने करी है, हमने देखो दिलाया, हमने ये चीज़ की है, हमने ये प्राप्त किया है, हमने ये बनाया है, हम तो साधन कर रहे हैं, हम तो इतनी माला करते हैं, हम तो इतना भजन का, हम भजनानंदी, वो देखो ऐसे हैं। वो दूसरों में दोष दर्शन करना और खुद में घमंड या अहम करना। अहम पुष्ट होता है अगर कर्ता भाव अगर आप रखोगे तो, और करते हम कुछ नहीं है, कर कुछ पाते नहीं। देखो ना, बिगाड़ेंगे तुम सो ना सवारन को और हम सो ना बिगाड़न को। हम सिर्फ बिगाड़ सकते हैं अपना, और कुछ नहीं कर सकते। देखो, हमेशा गहराई से सोचो मेरी बात को, आपको समझ में आएगा मेरी बात कि हम सिर्फ बिगाड़ सकते हैं अपना, कुछ नहीं बना सकते, कुछ नहीं। हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है। हमने जब अपना किया है, भोगों में जाके, इंद्रियों के वश में होके अपना नुकसान ही कराया है। परंतु मेरे भगवान, उनकी कृपा, उनके आशीष जो है, अहेतु की कृपा से सारा अहम, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अहम सब कुछ समर्पित है उस साधक का। परंतु ये करना मुश्किल है, क्योंकि हम छोटी से छोटी, मैंने चीज़ें बताई ना, हम भोग विलासिता में जो रहता है, छोटी से छोटी चीज़ में कर्ता भाव आता है और अहम हो जाता है कि हमने किया, ये मेरा है, ये हमारे हैं, हमें इनसे इतना, हम उनके लिए इतना किए, हाँ, हमने ये बनाया, हमने ये खरीदा, हमने ये वस्तु इकट्ठा की, या हमारी ये गाड़ी, हमारा ये मकान, ये अहम है, कर्ता भाव। ये हमें आगे बढ़ने नहीं देगा कभी, हम इसी में फंसे रह जाएंगे। हमें लगेगा हमारा है, हमारा है, हमारा है, परंतु है सच में कुछ नहीं। एक दिन सारी चीज़ें ये छीन ली जाएंगी हाथ से हमारे, और बचेगा कुछ नहीं आपके हाथ में। देखो ना, सारी भोग के देख रहे हो तो रोज तृष्णा आपके अंदर है, रोज तृष्णा उठ रही है, नई तृष्णा, नवीन आशा लोगों से, नवीन आसक्ति, नवीन अहंकार। अरे आज तो हमने इतना किया, आज तो हमने ये पाए, आज तो हमने 500 रुपये कमाए, आज तो हमने अमुक गाड़ी ले ली, आज हमने ये। कुछ नहीं जाएगा, छूटेगा तो शरीर पक्का ना, ये शरीर भी छूटेगा। ये सच तो ये है कि ये सब एक दिन छूटेगा। मानो जन्म, जैसे घर का मकान, जो हमारा मकान है, घर है, नींव पे खड़ा है। अब नींव दिखाई तो देती नहीं हमें, तो नींव आप मानो या ना मानो, आपके मानने ना मानने से क्या, नींव तो है ना, मकान तो नींव पे ही खड़ा है। ठीक उसी प्रकार आप मानो ना मानो, भगवान के भजन से ही कल्याण होना है। भोगों में रति रखने से, आसक्ति रखने से आपका नुकसान ही है। तो जितना जल्दी हम इस बात को मान लें, बहुत हमने सुना है, साधु संत महात्मा, शास्त्र का स्वाध्याय आप करिए, कहीं करके देख लीजिए, कहीं हम कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं, कहीं किसी ने तो कहा हो, अगर ना होता ऐसी चीज़ें, भोगों में अगर रति होने से हमारा नुकसान ना होता, या भगवान के चरणारविंद पकड़ के आगे बढ़ने में यदि हमारा फायदा ना होता, तो लोग क्यों कहते बैठ के, बार बार संत लोग विनती कर रहे हैं, रो रहे हैं, उस जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत समय प्रभु नाम ना आए। एक बार मरने से पहले नाम निकल जाए प्रभु का, ताकि हमारा जीवन सफल हो जाए, ये 84 का चक्कर बंद हो जाए। परंतु ऐसा कब? शरणागति से। हम प्रभु के शरणागत नहीं, हम कर्ता भाव रख रहे हैं, अपने अंदर अहम रख रहे हैं कि हम तो कर लेंगे, हम तो साधन कर रहे हैं, हम तो पूजा पाठ भजन, हम तो इतने सावन हमने जल चढ़ाया, हम तो यहाँ तीर्थ याटन करके आए हैं। ये सब अहम है। अहम की पुष्टि होती है इससे, जो हमारे ये आप जानो अनजाने अनजाने में आपको भोग विलासिता में ही ले जाएं। पैसा, रुपया, धन, गाड़ी, मकान, वैभव, यश, कीर्ति, ये सब अहम है। अहम की पुष्टि होती है हमारा, ये हमारा, पर वो है कुछ नहीं, खोखला है। जैसे पर्दे के पीछे कलाकार जो नाटक करने वाला होता है, खूब बढ़िया मंच पे जो है नाटक करता है, परंतु उसको पता है ठीक तरीके से, उनको ज्ञात है कि पर्दे के पीछे कुछ नहीं है, हमारा कुछ और दिनचर्या, उनकी कुछ और दिनचर्या, हमारा जीवन कुछ और, उनका कुछ और पर्दे पे एकदम वैसा है। ठीक उसी प्रकार ये अहम इसी तरह हमारे साथ काम करता है। अहम मतलब घमंड। हम थोड़ा सा हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, पर नहीं, प्रभु कर रहे हैं। जो हमारे साथ अच्छा, और हमें लगता है अरे हमने तो बना नहीं, हम नहीं बना सकते, हम सिर्फ बिगाड़ सकते हैं। विनिधि मान लो, शरणागत जो भगवान के हैं, ये बात उन्हें समझ में आएगी। और यदि हमारी बात आप पकड़ के, हमारी विनती को मान के अनुसरण कर ले गए, तो जीवन ना बदल गया तो हमारी बात कह देना आके, विनती मानो, करके देखो। हम तो कहते हैं ना, मेरी बात मत पकड़िए, हमें मत पकड़िए, सिर्फ अनुसरण कर लीजिए, जो हम कहते हैं उसको करके देखिए। यदि ठीक लगे तो फिर आपकी दिनचर्या, आपका जीवन आपकी मर्जी। परंतु भोगों, अन्यथा भोगों में तो है ही, पड़े ही हैं, सब चल ही रहा है। एक और जीवन चला जाएगा, आपके हाथ में है निर्णय।
क्या बचाना है, किस पे नियंत्रण करना चाहिए, क्या नहीं। हम क्या कर सकते हैं? देखो, जब हम गिरते हैं, हारते हैं, प्रतिकूलता आती है, तब लगता है कि अरे हमारे बस का नहीं, अब हम कुछ नहीं कर सकते, तो फंस गए। अब भगवान को तब याद आती बहू की। द्रौपदी मैया भजना नंदी थी, परंतु पहले पतियों का, फिर जो है जो धर्मराज पुरुष बैठे थे उनका आश्रय, उसके बाद फिर अपने बाहुबल, हाथों के बल का आश्रय, साड़ी पकड़ी, फिर दांतों का आश्रय, दांत से पकड़ा। जब लगा कि अब छूट जाएगी, तब पुकारा हे हरि, तब हरि का आश्रय लिया, तब कृष्ण आए। तो हम पहले जब सब कुछ हम जान रहे हैं, तो हम पहले क्यों ना कर लें? पहले अहम भाव देखो ना, बड़े बड़े भजनानंदी नहीं कर पाए। विराट ने अपना बल लगाया। आपने सबने कथा कहानी सुनी होगी। तो हम कह रहे हैं कि जब हम कुछ कर ही नहीं सकते, तो हम अहम घमंड किस चीज का रखें? सब मिट्टी मिल जाना है। जितना कमाओगे, जितना, सब कुछ मिट्टी मिल जाएगा। एक भी एक आपके साथ कफन साथ नहीं जाएगा, विनती मान लो। सब जानते हो, लेकिन आप मान नहीं हो। बस जानने को ऐसा कोई बात नहीं जो हम कहते हैं जो कोई ना जानता हो। सबने शास्त्र पढ़े हैं, सब जो संतों की बात सुनते हैं, सबको पता है, परंतु मानना कैसे होगा? मानना तब आता है जब भजन करते हो, भगवान को भरोसे होते हो। आप जानते रहोगे ये काम, ऐसी हम वृत्ति करेंगे, ये भोग में जाएंगे तो हमारा नुकसान है, हमारे हम गलत हो जाएगा हमारे सब पर। बलात् आपसे लगेगा किसी ने करवा दिया। आप ना चाहते हुए भी गलत कामों, गलत संगत, गंदे आचरण या गलत भोगों में फंस जाओगे, क्योंकि भजन आपके पास नहीं। आपके अंदर अहम भाव है कि हम करते हैं, हम तो नहीं, हम तो बड़े बलवान हैं, हम तो ये, हम तो वो शरीर, अरे इस मिट्टी में मिल जाना है, कुछ नहीं संभाल सकते। इसलिए विनती मानो, ये सिर्फ एक उपाय है, हरिशरणम, एक उनका आश्रय ले लीजिए, जीवन बदल जाए। पक्की विनती मानो हमारी, हम तो बार बार चिल्लाते हैं, विनती मानो।